नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज फिर बात पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन की, क्योंकि सीज फायर के बाद जो बताया जा रहा है, चीन पाकिस्तान से बहुत नाराज है, गुस्से में है, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने मतलब चीन को बताया भी नहीं और अमेरिका से दबाव बना करके और भारत से सीज फायर करवा लिया। और जैसे ही ट्रंप का आया ट्वीट कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया है और अब दोनों जो हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे, अब ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे, मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। उसके बाद जो शहनवाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसको तत्काल किया और बाद में फिर जो विदेश मंत्री भारत के, उन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर हो गया है। अब चीन को गुस्सा इस बात का है कि चीन पूरा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है। एकमात्र चीन है जिसने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, एक दिन पहले ट्वीट किया था और उसने कहा था कि वो जो ये लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें वो चीन पाकिस्तान के साथ में है। इसके बावजूद भी नहीं बताया। और एक बड़ा कारण जो पुरानी बात को जोड़ के अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि दरअसल जो चीन की बौखलाहट, चीन का जो गुस्सा है, वो गुस्सा इस बात को लेके है कि उसकी जो चाल थी, वो जो सोच रहा था, वो फेल हो गया। वो चाल ये थी कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ और उसके कारण जो चीनी कंपनियां हैं, चीन में जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एप्पल है, बाकी कंपनियां बहुत सारे हैं, वो भारत में शिफ्ट होने की तैयारी में है। और एप्पल ने तो अपने आईफोन का लगभग बहुत काम भारत में शिफ्ट कर दिया, आईपैड भी ला रहा है, आईपॉड जो बनाता है वो बाकी चीज़ें भी ला रहा है, मैक वगैरह भी यहीं से बनाने की सोच रहा है। और अभी जो बात आई है कि अप्रैल महीने में जो एक्सपोर्ट हुआ है आईफोन का अमेरिका में, और 98% आईफोन जो है मेक इन इंडिया अमेरिका में गया है। यानी कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग का, वो भारत की तरफ शिफ्ट होने लग गया था। उसमें जो प्रोडक्शन वेस्ट लिंक जो फैसिलिटी है वो भी है, पीएलआई जो है उसका भी है, और बाकी चीज़ें बहुत सारे कारण उसके हैं, जियोपॉलिटिकल कारण हैं। ट्रंप का जो ट्रेड नीति है, जो जिस ढंग से 145% का लगा दिया है अमेरिका पे टैरिफ, उसका प्रभाव है। और अभी जो बातचीत हुई है, कल जो आया है कि दोनों के बीच में ट्रेड समझौता हो गया है, मतलब इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखें तो आज ही हुआ है वो समझौता। उसमें भी ट्रंप ने हिंट जो दिया है कि 80% तक टैरिफ रहेगा, उससे कम नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चीन की ये चाल थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है तो कोई भी विदेशी कंपनी जो एमएनसीज है वो हजारों करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का किसी ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जहां पे उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित महसूस ना हो, सुरक्षित ना रहे। जो देश लड़ाई में जाएगा, जिस देश पे लड़ाई का खतरा होगा, वहाँ निवेश नहीं आता है। और चीन की कोशिश थी कि भारत और पाकिस्तान अगर लड़ जाता है तो फिर भारत में जो एमएनसी चाइना से निकल के जो शिफ्ट करने की सोच रहे थे, या कोई नया एमएनसी जो बाहर आने सोच रहा था चाइना को छोड़ के, और वो भारत को अपना प्रोडक्शन का सेंटर बनाना चाह रहा था, तो वो रुक जाए, एमएनसी ठिठके। अब जो ये सीज फायर हो गया तो उससे ये चाल जो चीन की थी वो चाल नाकाम हो गई। अब सीज फायर होते ही आपने देखा कि कैसे भारत का जो है शेयर मार्केट एक दिन में 3000 पॉइंट से ऊपर चढ़ गया। तो जो एक दबाव बन रहा था, जो भारत की इकोनॉमी पे दबाव बन रहा था, लड़ाई के बाद जो एक अनिश्चितता का वातावरण था, जो 32 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे, आज सब खुल गए, यानी कि सब सामान्य हो गया। तो फिर जो निवेश है, जो निवेशक अंतर्राष्ट्रीय हैं, वो भारत में आएंगे, वो निवेश करेंगे।
तो फिर चीन का क्या होगा? चीन की वो चाल बिल्कुल धरी रह गई। और ये इस बात से समझ में आता है कि जैसे ही जब दोनों तरफ से ये कन्फर्म हो गया 6 बजे तक कि सीज फायर हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा रात के 10:30-11 बजे तक जो है वो ड्रोन से हमले होते रहे पाकिस्तान की ओर से। कहा यह जा रहा है कि वो जो हमले हो रहे थे वो चीन के दबाव में हो रहे थे, कि चीन एक तरफ दबाव बना रहा था पाकिस्तान पे कि सीज फायर से बाहर निकलो और तुम जो है वो भारत के साथ निपटो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की स्थिति ये थी कि नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ और वहाँ पे उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था और पूरे उनके न्यूक्लियर आर्सेनल जो हैं वो खतरे में आ गए थे। बताया जाता है कि कहीं कुछ न्यूक्लियर लीकेज की बात भी हो रही है। वाशिंगटन से कह रहा है कि न्यूक्लियर जो लीकेज होता है और जो रेडिएशन होता है उसके जांच के लिए कोई जहाज़ आया है। पता नहीं कितनी बात सच है। ये भी बात बताई जा रही है कि मिस्र से जो है वो कोई जहाज़ आया है जो वहाँ ये अगर रेडिएशन है तो रोकने के लिए वो उसकी विशेष सब व्यवस्था कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, कन्फर्म नहीं है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं। तो दरअसल पाकिस्तान के सामने सीज फायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और चाइना चाहता था कि पाकिस्तान भारत से लड़े और लड़ाई की स्थिति में वो था नहीं। तो इसीलिए दबाव में शुरू में 3-4 घंटे वो सीज फायर का वायलेशन करता रहा। वो खबरें भी आई, वो सबने देखा भी, और उसके पीछे चीन का ही हाथ माना जाता है। लेकिन बाद में जब वो हुआ और भारत की तरफ से जब कहा गया, अमेरिका ने दबाव बनाया कि भाई जब सीज फायर हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, बाकी सब ने, जेडी वेंस ने कह दिया है, सारी बात हो गई है, तो अब तुम क्यों कर रहे हो, फिर मैं बीच से हट जाऊंगा। तब जो है वो पाकिस्तान के जनरल के होश ठिकाने आए और उसे लगा कि अगर अमेरिका बीच से हट गया तो पाकिस्तान कहीं अगले दिन 2 दिन में ऐसा ना हो कि भारत जो है वो पाकिस्तान को और ज़्यादा नेस्तनाबूद कर दे। उसके 8 एयरबेस जो हैं वो उसके परचक्के उड़ गए थे, उसके जहाज़ें उड़ने की स्थिति में नहीं थी। भारतीय मिसाइल जो है रावलपिंडी जो सेना का गढ़ है, मुख्यालय है, और जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिसके आसपास है, न्यूक्लियर कमांड सेंटर तो उसी नूर खान जो एयरबेस है वहीं पे है। अगर वहाँ भारत जो है प्रिसाइजली ब्रह्मोस से हिट कर सकता है तो अगर 1-8 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर इधर उधर भी कोई चीज़ हो तो कहीं भी भारत कर सकता है। ये क्षमता भारत में है। और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। ये ओपन हो गया कि पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी भारतीय मिसाइलों के लिए ओपन है, वो कहीं भी मार सकता है। तो पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं था सीज फायर के अलावा। लेकिन चीन जो सोच रहा था वो हुआ नहीं। अब जब हुआ नहीं तो फिर अगले दिन आप देखेंगे सीज फायर के अगले दिन चीन की तरफ से फिर एक पोस्ट आया एक्स पे, और जिसमें उसने जो पहलगांव का जो हमला है, जो 26 लोगों को पैंट खोल के और धर्म देख करके मारा गया, उसकी निंदा की, पहलगांव हमले की निंदा की उस ढंग से। वैसे टेरर अटैक की निंदा उसने शुरू में की थी कि कहीं भी टेरर अटैक हो, टेरर अटैक की हम निंदा करते हैं और टेरर अटैक ठीक नहीं है, ये बात उसने कही थी। पहलगांव का स्पेशली उसने जिक्र नहीं किया था। और पाकिस्तान जो मांग कर रहा था कि न्यूट्रल इसकी जांच हो, वो जो जांच की मांग थी उसका समर्थन किया था चीन ने। लेकिन सीज फायर के बाद जो उसका पोस्ट है उसमें इस जांच की, न्यूट्रल जांच की मांग, या दोनों देशों के बीच जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि किसी तीसरे देश में जाके बातचीत करके सुलझाना, जो समस्याएं हैं उस पे बातचीत करना, वो सब कहीं कोई जिक्र उसमें नहीं है। ये दिखाता है कि चीन जो है अंदर से नाराज है। और उसकी नाराजगी की एक और बड़ी वजह है, वो बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है कि चीन जो पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का भी परिचय दे रहा था कि मेरे पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है और हम अमेरिका तक वार कर सकते हैं, उसके मिसाइल के, उसके जहाज़ के, वो बहुत सारी चीज़ें किससे आ रहे थे। लेकिन उसी चीन का एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के, मिसाइल से लेकर सब पाकिस्तान यूज़ कर रहा था और वो सब भारत ने मार गिराए। जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में HQ-9, HQ-16 सब लगा हुआ था, वो भारतीय मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं रहे।
और जहां चाहा भारत ने वहां मारा और वैसे ही मारा। तो एक पूरा का पूरा चीन का जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो एक सुपरमेसी कहता था कि हम जो है बहुत अच्छा बनाते हैं और अमेरिका के टक्कर का है और किसी भी देश के टक्कर का है, उसकी हवा निकल गई। और हवा निकलने के बाद अब ये लग रहा है कि कई अफ्रीकी देशों को वो बेच रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। जो दक्षिण अफ्रीकी देश हैं वो कई को वो अपने हथियार देने की बात कर रहा था कि हम उसके डिफेंस सिस्टम हमारा लो, हमारा वो लो, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट आने वाले दिनों में कैंसिल होंगे और उन लोगों ने मन बनाना शुरू कर दिया है कि अब हम चाइनीज डिफेंस जो है का इक्विपमेंट जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी जो है वो पोल खुल गई। पाकिस्तान लिया था और पाकिस्तान बचा नहीं पाया, न मिसाइल रोक पा रहा है, न ड्रोन रोक पा रहा है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम जो लगा हुआ है कि भाई ड्रोन को और मिसाइल को देख करके बचाने के लिए कि उस पर हम इंटरसेप्ट करें, उसको मार गिराएं, वो उस एयर डिफेंस को ही लाहौर वाले को, कराची में भी शायद, लेकिन लाहौर में तो 100% है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ लगा हुआ था SQ-9, उसको भारतीय ड्रोन ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो ऐसे में चीन को एक भारी नुकसान भी हुआ और चीन की जो चाल थी वो भी नाकाम हो गई। तो जाहिर है गुस्सा स्वाभाविक है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।